शांति। आज हम जानेंगे कि जब हम अमृत वेला करते हैं, सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते के ही हमारे कैसे संकल्प होने चाहिए। और ये संकल्प बाबा ने स्वयं हमें 31/12/1970 के अव्यक्त महावाक्यों में बताए हैं। ये स्वमान, ये स्मृतियाँ सुबह उठते ही हमारे मन के अंदर चलनी चाहिए और हमें इनके अनुभवों में बैठ जाना है। तो आइए सुनते हैं कि अमृत वेले से हमें कौन से संकल्पों को अनुभव करना है और उनके स्वरूप में हमें टिकना है, उनको महसूस करना है। पहला परिवर्तन जो हमें करना है उठते ही, वो कौन सा परिवर्तन करना है? आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। ये है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। कौन सा आदि संकल्प? आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये संकल्प हमारा पहला होना चाहिए और इस संकल्प का अनुभव हमें उठते ही होना चाहिए। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। ना तो अपने ऊपर राज्य कर पाएंगे, ना तो दूसरे का कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि अपनी सीट पर सेट नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि पहले ही आदि समय का आदि संकल्प जो हो उसमें परिवर्तन हो। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। तो आदि समय से ही हमें क्या करना है? परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना है। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पाठ में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। आदि काल के समय उठते ही पहला संकल्प याद में क्या होना चाहिए? ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। ये जो समर्थ संकल्प है, तो ये श्रेष्ठ संकल्प का, श्रेष्ठ बोल का, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन, मैं कौन? तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। यही फाउंडेशन क्या है? परिवर्तन शक्ति का आधार है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन क्या करेंगे? एक तो है मैं कौन, और दूसरी कन्फ्यूजन क्या होती है? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जिसे बाबा कहता बुद्धि योग निकालो। तो ऑब्वियसली पहला परिवर्तन बाबा ने बताया मैं कौन, और दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूँ। सर्व संबंध किससे हैं? सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं? पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। सहज याद किसे कहा जाता है? तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं कि सहज याद किसको कहा जाता है और दूसरा परिवर्तन क्या करना है। मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं,
पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। जो मेरा संबंध है उससे मुझे प्राप्तियां क्या मिल रही हैं, उससे मुझे अनुभव क्या हो रहा है। तो बाबा कहते इस परिवर्तन को सहज याद कहा जाता है। अमृत वेले के बाद, अमृत वेला हुआ, 2 स्मृतियां, 2 परिवर्तन बाबा ने बताए। उसके बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है। अमृत वेला ख़त्म हुआ, उसके बाद जो भी हम अपना कार्य व्यवहार में आते हैं तो उस समय कौन से हम जो है वो थॉट्स को या कौन से स्वमान को या कहें कौन सी स्मृतियों को अपने अंदर रखें जिससे निरंतर सहज योगी बन जाएंगे। सदा ये संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और ये मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का ये देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर का अंदर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। ये जो देह रूपी ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति, और बाबा ने कहा इस देह के अंदर बाप दादा की प्रिय मूर्ति, यानी मैं आत्मा बाप दादा की प्रिय अति प्रिय संतान हूँ जो विराजमान है इस देह में। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। इतना विशेष स्वमान कि मैं कौन सी मूर्ति हूँ। मैं कोई साधारण मूर्ति नहीं हूँ, लेकिन स्वयं परमात्मा जिसके गुणों का गायन करता है, मैं वो विशेष मूर्ति हूँ। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है, एक और परिवर्तन क्या करना है। मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का ये मंदिर है। कई बार ये भी आ जाता है ना, अपने लिए भी एक अहंकार आ जाता है। तो बाबा कहते हैं मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का ये मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहभान परिवर्तन हो जाएगा।